हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिन भी उलझनों में आप उलझे हुए हैं, उनसे आप कब बाहर निकलेंगे। क्या रहेगा जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, उनमें कब सुधार आएगा। आपके जीवन में जो भी उलझने हैं वो कब सुलझेंगी। आपके जीवन की उलझनों में कब सुधार आएगा, कब आप उलझनों से बाहर निकलेंगे। आपके जीवन की उलझने कब सुलझेंगी। क्या रहेगा आपके जीवन में आगे का समय। आपके जीवन की उलझने कब सुलझेंगी, आगे क्या रहेगा। आपके जीवन की उलझनों में कब सुधार आएगा। आपके जीवन की उलझने कब सुलझेंगी। जो भी परिस्थितियां हैं आपकी अभी, उनसे आप कब बाहर निकलेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, किसी तरह की बहुत ज़्यादा काम पर आप बहुत समय से लगे हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप वर्क बहुत समय से कर रहे हो, लेकिन चीज़ें बहुत धीमी गति से चल रही हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको आप पर प्रेशर है वर्क का, कह लीजिए। जो भी परिस्थिति में है वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ रही है, एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप मतलब कह लीजिए कि 24/7 आपका दिमाग, आप पूरी तरह से उसी चीज़ में उलझे हुए हैं, स्टक है और एफ़र्ट्स पे एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। लोगों का प्रेशर भी इस समय बहुत ज़्यादा आप पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग आप पर दबाव डाल रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ही नज़रें बनाकर रख रहे हैं किसी काम में, जहाँ पर अपने आप को आप प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप अपना बेहतरीन से बेहतरीन एफ़र्ट्स डाल रहे हो, लेकिन लोगों की नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा है। किसी तरह की ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर हो सकता है आपके पीठ पीछे भी बहुत सारी नेगेटिव बातें हो रही हों, गॉसिपिंग कह लीजिए। चीज़ों में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप एफर्ट्स में लगे। काफ़ी ज़्यादा एक अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग में रह रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हैं, जैसे अपने इमोशंस को आपने पूरी तरह से बंद कर दिया है। एक होती है ना एनर्जी, जहाँ पर आप इतना कुछ करने के बाद सफरिंग फेस कर करके लाइफ में चैलेंजेस पे चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नई परिस्थिति आपके सामने आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को बंद करके रख लिया आपने, क्लोज्ड ऑफ कर रहे हो। काफ़ी सफरिंग में रहते हो, काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है। पैसों की बड़ी हो सकता है कि पैसों की बड़ी ज़्यादा किल्लत है या तकलीफ़ है। किसी तरह के लॉसेस आपने फेस किए हैं, फ़ाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में जो भी आपका रिश्ता है, जिस भी कनेक्शन में है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपका रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा बिखरता सा नज़र आ रहा है। जहाँ आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले, आपने अपनी तरफ से बेहतरीन काम करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें सँभल नहीं पा रही। बहुत एक है जहाँ पर आपने पूरी तरह से अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में झोंक दिया है, पूरी तरह से डाल दिया है कि किसी तरह से चीज़ें सँभले, लेकिन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते नज़र आ रहे हैं कि हर चीज़ में मीन मेख निकालना, कहते हैं ना, जिसमें कि हर चीज़ में पॉइंट आउट करना। तो आप एफ़र्ट्स डाल कर थक गए हो, बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पाते, बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हो। बहुत एक एंग्जायटी वाली एनर्जी है, जहाँ इमोशनली बहुत डिप्रेसिंग फेस आप देख रहे हो सकते हैं। फ़ाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रहे हो सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से रास्ते निकलेंगे। मेहनत तो हम मतलब आप पूरी कर रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हो, हर जगह हाथ पाँव मारने की एक एनर्जी है, जहाँ पर आप सबसे बात करने की कोशिश करें कि किसी तरह से चीज़ें सुधरें। इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हो सकते हैं आपके आसपास। किसी तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप जकड़ के रह गए हैं, चाहे वो किसी तरह का फ़ाइनेंशियल लॉसेस हों, किसी तरह का कर्ज़ है, किसी तरह का ऐसी परिस्थिति है, या कोई ऐसा रिश्ता है, या किसी जॉब में आप ऐसी जगह उलझ गए हैं कि आप उसमें रहना नहीं चाहते, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपकी परिस्थितियाँ या आपके ऊपर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। उसमें जकड़ के जैसे बंधन में बंधे हैं, लेकिन मजबूरी है तो आप उसी परिस्थिति में आगे चलने का प्रयास कर रहे हो। काफ़ी दर्द में हो, काफ़ी पेन में हो।
काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो आप, किसी का सपोर्ट नहीं मिल। डेफिनेटली आप बहुत लविंग पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आप एक इमोशनल पर्सन हो, बहुत ही जैसे आपने अपनी पूरी जान इस रिश्ते में या इस काम में जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, उसमें आपने पूरी अपना दिल पूरी तरह से उस चीज़ में डाला है। बहुत ज़्यादा आपने कोशिशें की हैं, बट अभी आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड हैं, ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में। डेफ़िनेटली इसमें बदलाव आएगा, जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जो भी गॉसिप हो रही है, रूमर्स आपके बारे में अगर पीठ पीछे बातें हो रही हैं, कुछ भी आपके लिए गलत बातें बोली जा रही हैं या आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, कि आपको ना सराहना मिलकर किसी और को उस चीज़ के लिए क्रेडिट दे दिया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो वो जो सिचुएशंस हैं, जो टॉक्सिक सिचुएशन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट में, मतलब एक नेगेटिव माइंडसेट माने कि बहुत दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, एक डिप्रेशन है, उलझन है कि आप इतना कुछ कर रहे हो फिर भी कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है, दूसरे लोग उसका फ़ायदा क्यों, आपके एफर्ट्स का कोई और क्यों क्रेडिट ले जा रहा है। तो काफ़ी सफरिंग में हैं आप, काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, मतलब अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा आपने अपने जो भी आपके रिसोर्सेज से उससे कहीं ज़्यादा आपने चीज़ों में अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है, पूरी तरह से आपने ऑनेस्टी से हर काम को बहुत डेडिकेशन से किया है, बट चीज़ों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन चल रही है, बट डेफिनेटली आप एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, चीज़ों में बदलाव आ रहा है, पैसों की बहुत अगर किल्लत चल रही है, बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस कर लिए हैं, या जॉब में बहुत चैलेंजिंग टाइम देख रहे हो, या अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में चैलेंजिंग टाइम देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक सुधार आता दिख रहा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर चीज़ें बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगी, चीज़ों में बदलाव आएगा। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, जैसे आप जिस तरह से हर चीज़ को संभाल के चल रहे हैं, तो आप आपके रिजल्ट्स को, आपके जो एफर्ट्स हैं उनको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में आप आएंगे, एक बहुत ही परिस्थितियां जो आपके वश में नहीं है, अभी सब कुछ आपके हाथों से जैसे रेत की तरह निकलता हुआ जो नज़र आ रहा है ना, उससे आप वापस से अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनको पार पा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। डेफिनेटली आप और क्वीन ऑफ कप्स है, तो एक इमोशनली फुलफिल्ड, इमोशनली आप चीज़ों में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इस समय आप अपने इमोशंस को काबू ही करके रखें, ज़्यादा इमोशनली अगर बहुत इमोशनल पर्सन है तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्रैक्टिकल वे में जो भी परिस्थिति है उसके बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं कि और क्या आएगा आपके लिए। अभी की जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी उलझने हैं, उसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। फिनेंशियल लॉसेस या किसी रिश्ते में प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो सकते हैं आप। तो डेफिनेटली जो आप बहुत सफरिंग से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक समय आपने देखा हो सकता है, बहुत नेगेटिविटी फेस की है आपने, बहुत दर्द देखा है, आपके पैसों का बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ, या किसी तरह का कोई रिश्ते का कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि जहाँ आप पूरी तरह से अपने आप को जो टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, किसी तरह का लोगों का कंट्रोल हो सकता है आप पर, जिस वजह से आप चीज़ें नहीं कर पा रहे, काफ़ी दर्द में है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है, काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट में है, बट वहाँ पर चीज़ों में आपके लिए सुधार आएगा। आप एक बहुत चीज़ों को एक अपने कंट्रोल में लेकर चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली जो चीज़ें आपको लग रहा था आपके हाथों से छूट गई हैं, चीज़ें पूरी तरह से लॉसेस में आप चले गए हैं, पूरी तरह से ड्रेन्ड हो गए हैं, तो वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप वापस से अपने लिए, खुद के लिए काम करते नज़र आ रहे हैं, खुद पे काम करते नज़र आ रहे हैं, खुद की खुशियों के लिए जो अब तक आपने लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था, जो भी चीज़ें ऐसी रही हैं कि जिसमें आपने खुद को ख़त्म कर दिया था, पूरी तरह से झोंक दिया था, जो भी लॉसेस हैं, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है। एक स्टेबल वे में आप चीज़ों को ले जा पाएंगे। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर जो भी प्रभु जिस भी एनर्जी पर आप बिलीव करते हैं वो आपको संभाल के रखे हुए हैं।
तो आप प्रोटेक्टेड हैं, जो परिस्थितियां हैं वो निकल जाएंगी। आप उन चीज़ों से एक स्ट्रॉन्गर वे में, एक एम्परर की एनर्जी में आकर चीज़ों में आप आगे निकलेंगे। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत स्टेबल वे में चीज़ें आगे देखेंगे। जो भी बहुत ज़्यादा सब कुछ नेगेटिव सा है आसपास, सब चीज़ें नहीं समझ आ रहा कि कैसे चीज़ें होंगी, और आपको अभी नहीं लग रहा होगा कि चीज़ों में कैसे सुधार आएगा, सब खत्म है। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ डेविल है। तो जो एक बहुत नेगेटिव सी एनर्जीज है उससे आप बाहर निकलेंगे। एक पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में बहुत जल्द आप देखेंगे। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनसे बाहर निकलेंगे, उलझने जो है उनसे वो सुलझेंगी। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, समय जा रहा है चीज़ों में, परिस्थितियों में, बट आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में आप निकलेंगे बाहर, बहुत स्ट्रॉन्गर वे में चीज़ों में बाहर निकलेंगे। चलिए देखते हैं और क्या डिवाइन, देखिए टावर का जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आकर गया है उससे आप बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो भी परिस्थितियों ने आपको पूरी तरह से ख़त्म करके रखा है, जो तोड़ दिया है, उनसे आप बाहर निकलकर एक स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबल फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। चीज़ों में डेफिनेटली एक बदलाव आएगा। जो भी परिस्थिति में बहुत दर्द में है इस समय, बहुत ही ज़्यादा सफरिंग होगी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, जहाँ शायद बहुत ज़्यादा आप रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, या बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी फेस कर रहे हो कि कैसे चीज़ें होंगी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे करें। सब चीज़ें मतलब कह लीजिए कि पूरी तरह से ख़त्म होती नज़र आ रही हैं आपको, या कोई चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आप अब समझ नहीं पा रहे कि उनसे पार कैसे पाएँ, उनसे बाहर कैसे निकलें। तो डेफिनेटली ये टावर मोमेंट से आप बाहर निकलेंगे, परिस्थितियों में बदलाव आएगा, वापस से आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, स्टेबल फाउंडेशन फाइनेंशियल लेवल पर। डेफिनेटली फैमिली का भी अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी तरह के फैमिली के कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं, या किसी तरह का कोई धोखा मिल गया है आपको किसी चीज़ में, जहाँ किसी फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है, या किसी और डील वगैरह में कहीं कुछ चीज़ों में आपका के साथ गलत हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि चीज़ों में एक सुधार आएगा। एक वापस आप एम्परर की एनर्जी में आएंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगे, जहाँ पर चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा आपके लिए, आपकी जो ये परिस्थितियाँ हैं इसमें आगे क्या रहेगा, आगे का रिजल्ट क्या रहेगा। जो भी परिस्थितियों में से आप गुजर रहे हैं, जिन भी उलझनों से, जिन भी दर्द से आप गुजर रहे हैं, उसमें आगे क्या आएगा, क्या रहेगा। जिन भी जो भी सिचुएशन, जिन भी परिस्थितियों में आप उलझे हैं, उनमें आगे क्या रिजल्ट आएगा, क्या चीज़ें रहेंगी। जो भी परिस्थितियों में आप उलझे हुए हैं उनमें क्या रिजल्ट आएगा, आगे क्या रहेगा आपके लिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप इमोशनली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी तरह का फैमिली मैटर या पैसे का मैटर ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जो भी एंडिंग्स आपकी लाइफ में हुई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, एक बहुत ही बुरे दौर से आप गुजर रहे हो सकते हैं, बहुत ही ख़राब वाला आपने फेज़ देखा है, जहाँ पर टावर और डेथ कार्ड के साथ आपने बहुत ही मेजर लाइफ में, कहते हैं ना कि पूरी तरह से उलटफेर अपनी लाइफ में देखा है आपने। बहुत ही ख़राब वाली परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, इस समय भी बहुत ज़्यादा सफरिंग में हो, बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। ज़्यादा लोगों से शायद मिल नहीं रहे, काफ़ी आइसोलेशन में रहते हो, या बहुत चुप हो गए हो। चाहे आसपास जितने भी लोग हों, आपने अपने आप को शांत कर लिया है, अंदर ही सोचते रहते हो, अंदर ही घुटते रहते हो कि कैसे चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या होगा, क्या करें। तो काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी हैवी एनर्जी है एक्चुअली आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, किसी तरह की चीज़ों में जहाँ सब खत्म हो गया, आप काफ़ी इमोशनली बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, या हेल्थ पर भी आपके इम्पैक्ट पड़ रहा हो। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब होती नज़र आ रही है, कि काफ़ी ज़्यादा आप हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हो सकते हैं। बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सराउंडिंग में भी नेगेटिविटी है, बहुत टॉक्सिक लोग हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है, बहुत ही नेगेटिव फेज़ है, जहाँ आपको कुछ भी
नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे आगे चीज़ों को लेकर जाएं। बट डेफिनेटली ये जो हर्मिट जोन है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल, टावर, डेथ कार्ड, 5 ऑफ कप्स, सब में ही आप चीज़ों से बाहर निकलेंगे। डेफिनेटली आपके लाइफ में एक आप देखेंगे, यहाँ पर एम्परर है, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड है। एक क्लैरिटी आएगी आपके जीवन में कि चीज़ों में आप क्लियर वे में, फर्म वे में आगे बढ़ पाएंगे। जो आपके हाथों से कंट्रोल निकल गया है वो वापस आपके हाथों में आता नज़र आ रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीज़ों में एक बैलेंस आ रहा है, एक हीलिंग आ रही है। जो चीज़ें भी ख़राब हुई हैं आपके परिस्थितियों में, वहाँ पर एक हीलिंग आती दिख रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइन का इंटरवेंशन कह लीजिए, डिवाइन चीज़ों को सही करेगा। डिवाइन की तरफ से किसी तरह का आपको रास्ता नज़र आएगा, किसी तरह की ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आप वापस से अपनी जो सब कुछ खो चुके हो, अपनी दुनिया ख़त्म सी देखते हो या सब कुछ ख़त्म हो गया है, खो चुके हो, उन चीज़ों से बाहर निकलते हो, वापस से एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, एक कंट्रोल वापस से लेते नज़र आ रहे हैं। जो भी आपको लोग बहुत ज़्यादा अगर बहुत तरह के गलत बातें बोल जाते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने दिल में ही रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहर का घूंट पीकर चुप रह जाना, अपने अंदर ही इमोशंस को दबा लेना कि लोग बहुत कुछ भी मुंह पर सुनाकर चले जाते हैं। तो उस एनर्जी से आप निकलेंगे। एक पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली है यहाँ पर, एक स्टेबल वे में चीज़ें बढ़ेंगी। पास्ट का बहुत डिप्रेसिंग फेज़ आपने देखा है, बहुत नेगेटिव फेज़ देखा है, लेकिन वहाँ पर अब आपकी विशेष पूरी होती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ जस्टिस आएगा, जहाँ पर लोगों का सपोर्ट और लोगों का साथ ना मिल पाने के कारण जो आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, पूरी तरह से बिखराव महसूस करें, वहाँ पर आपको किसी तरह का एक सपोर्ट, एक हीलिंग मिलती नज़र आ रही है कि चीज़ें आगे मूव होंगी। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए रास्ते, कुछ नई राह दिखेगी, कुछ नया विजन कह लीजिए, एक क्लैरिटी आएगी कि आप चीज़ों को आगे ले जा पाओगे। तो डेफिनेटली चीज़ों में पहले से बदलाव आएगा, चीज़ें स्टेबल होंगी, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनका एंडिंग होगी और आप एक कंट्रोल के साथ आगे चीज़ों को ले जा पाओगे। और कोई गाइडेंस है तो देखते हैं आपके लिए। मूवमेंट आ रहा है, डेफिनेटली आपके जीवन में चीज़ों में, परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी तरह की कुछ नई शुरुआत, किसी तरह की कुछ नई मूवमेंट्स आपकी जीवन में आप देखेंगे कि हो रही हैं। लास्ट कार्ड एक और लेंगे हम इस डेक से। भाग्य आपका साथ देगा, चीज़ों में बदलाव आ रहा है। जो भी आप चीज़ों से गुजर रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो भी सफरिंग, बहुत दर्द देखा है, रातों को सो नहीं पाए हैं आप, बहुत बीमार, हेल्थ वाइज एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हो सकते हैं, तो वहाँ पर एक बदलाव आ रहा है। जो भी नेगेटिव साइकिल्स हैं उनकी एक एंडिंग दिख रही है। एक मेजर बदलाव से आपकी लाइफ गुजर रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि डेस्टिनी, अब भाग्य आपका साथ दे रही है और आपका हाथ थाम कर चीज़ों में आगे ले जाएगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपको मिलने वाली हैं, मिल रही हैं कि चीज़ें अब देखेंगे कि मूव हो रही हैं। 10 नंबर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए यहाँ पर 10 की एनर्जी है, तो कुछ नई शुरुआत होने वाली है। जो ख़राब होना था हो गया, अब एक नया बदलाव देखेंगे। 10 दिन के अंदर चीज़ों में आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट हो रहे हैं आपके लिए। अक्टूबर मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एक नई तरीके से जो पूरी तरह से आपकी लाइफ आपको लग रहा है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, वहाँ चीज़ें मूव होती नज़र आ रही हैं और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते नज़र आए हैं, जहाँ पर एक आप एम्परर की एनर्जी में आ पाएंगे और काफ़ी एक कंट्रोल के साथ चीज़ों को ले जाने वाली परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी कि आप आगे बढ़ पाएँ। चलिए देखते हैं गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है। तो अभी का फेज़ चाहे जितना भी डिप्रेसिंग है, बहुत ही दर्द वाला है, लेकिन उससे आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अपनी वापस से कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, आगे बढ़िए, स्टेप आगे रखिए। अगर आप पूरी तरह से बंद कर टूट के रह गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें, तो ये समय है आगे बढ़ने का। जो आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है उसे रिलीज़ करिए।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप समझिए जो चीज़ें, अगर कोई लोग हैं, कोई परिस्थितियां हैं जो आपको बार बार आपको चीज़ों में आगे बढ़ने से रोकती हैं या डिप्रेशन में डालती हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे, तो उनसे बाहर निकलने का समय है ये। उन चीज़ों से बाहर निकल कर आगे बढ़ने का समय है। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। आप बहुत बोल्ड वे में, जो आप अब तक आपके एफर्ट्स के रिवॉर्ड नहीं मिल रहे थे, तो वो आपको मिलते दिखेंगे। रिलीज कीजिए जो आपके लिए नहीं है या जो आपको दर्द देता है, आपके इमोशंस को हर्ट करता है, उन चीज़ों से बाहर निकलने का समय है ये। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो वही बात है कि आपको अगर लग रहा है कि यही आपकी किस्मत है, यही सब जो हो गया है, कि अब कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा, तो डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि अभी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है। आप अपने एफर्ट्स दिखाइए, आप आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके। डेफिनेटली आपके जीवन में बदलाव आएंगे, चीज़ों में एक बहुत बेहतरीन समय आपकी लाइफ में आ रहा है। डेस्टिनी आपके फेवर में मूव कर रही है। डिवाइन आपका हाथ थाम कर आपको आगे ले जा रहे हैं। आप अपने में हिम्मत रखिए इस समय, अपनी हिम्मत को ना खोएं, निराश ना हो, हताश ना हो इस समय। शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो आपकी रियल क्षमता है, जो चीज़ों में आपने खुद को बंद कर लिया है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो भी डाउट की एनर्जी में, सेल्फ डाउट की एनर्जी में आगे हैं, उससे बाहर निकलने का समय है। चीज़ों में बढ़ने का समय है। आप में पूरा पोटेंशियल है, आप में बहुत क्षमता है। चाहे पास्ट की कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिस वजह से आप अपने आप को रोक कर रख लिया, या कई बार भाग्य में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस होती हैं कि जिनकी वजह से हमें बहुत तरह की सफरिंग्स देखनी पड़ती हैं, तो उनसे आप बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। टाइम फॉर अ डीप डाइव। लर्न फ्रॉम द पास्ट, एम्ब्रेस द इन बिटवीन। सो यहाँ पर बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं। खुद के अंदर झांकने का समय है ये। अपने एफर्ट्स को बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वही वाली एक एनर्जी है जहाँ पर खुद के लिए एफर्ट्स और एक्शन लेने का टाइम है। ये एक्शन टाइम है, चीज़ों में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी एंजल्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपके साथ हैं। लर्न फ्रॉम द पास्ट। जो पास्ट में हो गया है, जो जिस वजह से आप बहुत दर्द में हैं और पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं मेमोरीज में जैसे जकड़ के रह गए हैं या वो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनसे जस्ट सीखो और निकलो। लेट गो करिए पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या जो भी चीज़ें हैं। आपको अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी उससे डिटैच करने के लिए। अपने पास्ट से डिटैच आप खुद को करिए, चीज़ों में आगे बढ़िए। अभी एक्शन टाइम है, चीज़ों में बढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आएंगी। एम्ब्रेस द इन बिटवीन। जो भी चीज़ें ऐसी हैं, जो भी अभी आपके पास एक एक करके चीज़ें आ रही हैं, उनको आप, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, छोटी आई बड़ी आई, जैसी भी चीज़ें आ रही हैं उनको आप लेते चलिए। हर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आप रुकिए नहीं। एक छोटा स्टेप भी किसी बड़ी मुसीबत या किसी बड़ी आपदा से बाहर निकालने के लिए भी हमें एक स्टेप पहला लेना पड़ता है। तो वही एनर्जी है कि चीज़ों को लेते चलिए, अपने आप को पूरी तरह ख़त्म ना समझें, पूरी तरह ख़त्म ना करें। उस डिप्रेशन से, जो भी आप दर्द में हैं, जो परेशानी में हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। देखिए अपनी लाइफ में कहाँ पर आप पहला कदम कहाँ से ले सकते हैं, चाहे छोटा से छोटा ही क्यों ना हो। चीज़ों को अपने साथ समेट लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, और आप आगे बढ़िए। डिटैच कीजिए, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनसे डिटैच करने का टाइम है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।